नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुछ ऐसी कहानियां और आज की कहानी है वो क्या था। कुछ लोग बहुत ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु होते हैं। उन्हें हर वक्त कुछ नई नई चीज़ें जानने या सीखने की इच्छा रहती है। अगर कोई जनरल नॉलेज का टॉपिक उनसे छूट जाए तो मानो शामत आ जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका नाम है सुभाष। सुभाष उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का है और करीब 2 महीने पहले वो कलकत्ता आया है अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने। सुभाष कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विभाग का छात्र है और बालीगंज प्लेस के एक पुराने मकान में एज अ पेइंग गेस्ट रहता है। पिछले 2 महीनों में सुभाष ने गिनकर बस एक ही दोस्त बनाया है जिसका नाम है रेहान। सुभाष और रेहान के बीच सिर्फ देश विदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य पढ़ाई के विषयों पर ही बातें होती है। सुभाष का दिन किताबों से शुरू होकर गूगल होते हुए उसके दार्शनिक सोच पर जाकर खत्म होता है। मगर एक दिन लेक्चर खत्म होने के बाद कॉलेज कैंटीन के बाहर रेहान ने सुभाष से पूछा, 2 महीने तो हो गए तुझे कलकत्ता में, क्या तुझे पता भी है यहाँ के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में? रेहान के इस सवाल का सुभाष के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला, नहीं पता, पर सर्च करके बताता हूँ। रेहान ने मुस्कुराते हुए सुभाष से बोला, ओ मेरे फिलोसोफर, रहने दो, कल बताना, शाम ढल चुकी है, अभी घर जा। रेहान की ये मुस्कुराहट भरी बातों ने सुभाष के ईगो को बहुत जोर का चोट पहुंचाया। मन में ये खुन्नस लिए सुभाष बालीगंज प्लेस यानी अपने पीजी की ओर चल पड़ा। कॉलेज से बालीगंज प्लेस की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है और सुभाष ये सफ़र बस और कभी कभार ट्रैफिक जैम से बचने के लिए मेट्रो रेल से करता है। घड़ी में वक्त हो रहा है शाम के 7:15। कलकत्ता वासी अपने अपने दफ्तरों से घर लौट रहे हैं। हर चौराहे पे मानो 10 से 15 मिनट का सिग्नल हो रहा है जो सुभाष के अंदर के खुन्नस को और बढ़ा रहा है। घर पहुंचते पहुंचते बज चुके थे रात के 9, पर सुभाष के चेहरे पर थकावट की जगह खुन्नस और जिज्ञासा का एक मिश्रण था। अपने कमरे में पहुंचते ही सुभाष ने अपने कंधे से बैग उतारकर उसे जोर से बिस्तर पर पटका और बगल के टेबल से पानी की बोतल उठाकर मानो एक घूंट में ही पी गया। सुभाष के अंदर की जिज्ञासा अब बेचैनी में तब्दील हो चुकी थी। देर न किए सुभाष ने टेबल पर रखे अपने लैपटॉप को उठाकर बिस्तर पर जा बैठा और बिना किसी दुविधा के उसने गूगल से पूछ ही लिया, Which are the haunted places in कोलकाता? इंटरनेट स्पीड धीमी होने के कारण वेब पेजेस धीरे धीरे खुल रहे हैं जो सुभाष की बेचैनियां और बढ़ा रही है। करीब 7 मिनट बाद एक आधी लोडेड पेज खुली जिसमें लिखा है, नेशनल लाइब्रेरी अलीपुर, और साथ में लिखा है, जो भी यहां अकेले बैठकर पढ़ता है उसे किसी और की सांसें महसूस होती है। अगर पढ़ी हुई किताबें सही जगह ना रखो तो यहां से जिंदा वापस जाना नामुमकिन है। सुभाष का फोन बजता है जिसमें लिखा है, रेहान कॉलिंग। सुभाष कॉल को डिस्कनेक्ट करता है और पेज को स्क्रॉल डाउन करके लोड होने का इंतजार करता है। तभी करीब 5 मिनट बाद कुछ नया लोड होता है जिसमें लिखा है, राइटर्स बिल्डिंग। जिसके नीचे लिखा है, सूरज ढलने के बाद यहां कोई काम नहीं करता। आज तक कोई भी केयरटेकर यहां 1 महीने से ज्यादा नहीं रुका। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन सिम्पसन की हत्या यही हुई थी और आज भी इस बिल्डिंग के बड़े बड़े खाली कमरों में उनकी आत्मा चीखती है।
सुभाष ने लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी आंखें हटाई। बिना पलक झपकाए पढ़ने के कारण उसकी आंखें जलने लगी थी। सुभाष की आंखें पानी के झपटों की मांग कर रही थी, पर उसका जिज्ञासु दिल धीमे इंटरनेट कनेक्शन से लोड होने वाले पेज का इंतजार कर रहा था। पूरे दिन की थकावट सुभाष अब महसूस करने लगता है। वह लैपटॉप को अपने बाईं तरफ सरकाकर सामने रखे तकिए पर सर रखकर सो जाता है। थके हारे सुभाष की आंखों में अभी भी कुछ जिज्ञासा बाकी है, लेकिन इस बार उसके नींद का पलड़ा भारी है। वक्त हो रहा है सुबह के 8:30। सुभाष की आंखें खुलते ही वो देखता है उसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों डिस्चार्ज होकर बंद पड़े हैं। तभी सुभाष को याद आता है कि 1 घंटे में तो लेक्चर है, और सुबह के इस वक्त 10 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में तय करना कोलकाता में तो नामुमकिन है। तमाम कोशिशों के बावजूद सुभाष वो लेक्चर मिस कर गया और लाइब्रेरी की ओर अपने कदम बढ़ाए। लाइब्रेरी पहुंचते ही सुभाष ने बिना देर किए कंप्यूटर ऑन किया, मगर इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से एक भी वेब पेज खुला नहीं। बगल में बैठे लाइब्रेरी स्टाफ से सुभाष ने पूछा, इस कंप्यूटर में इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? जवाब में लाइब्रेरी स्टाफ ने बोला, कल शाम से कॉलेज के सारे कंप्यूटर्स डिस्कनेक्टेड हैं। ये सुनकर सुभाष लाइब्रेरी के रीडिंग जोन में जाकर बैठ गया और बगल के प्लग पॉइंट में अपने बंद पड़े मोबाइल फोन को चार्ज में बिठा दिया। उस वक्त लाइब्रेरी के रीडिंग जोन में सुभाष के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। तभी सुभाष के मन में नेशनल लाइब्रेरी का ख्याल आया, जो उसने पिछली रात पढ़ी थी। सुभाष ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया जो चार्ज हो रहा था, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी टेक्नोलॉजीज मिलकर सुभाष को उन जगहों के बारे में जानने से रोक रही हो। नेटवर्क की तलाश में सुभाष लाइब्रेरी से बाहर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर सुभाष वापस लाइब्रेरी की ओर मुड़ा ही था कि पीछे से रेहान ने बोला, लेक्चर छोड़कर भूतिया जगह ढूंढ रहा है? इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ये कहकर रेहान कॉरिडोर की ओर चल पड़ा। सुभाष ने रेहान को कभी भी इस तरह के बातें करते हुए नहीं देखा था। अब तो सुभाष के मन की जिज्ञासा उफान पे थी। उसने बिना समय गवाए अपने कदम लाइब्रेरी की ओर वापस मोड़ लिए और पूरा दिन लाइब्रेरी में ही बिताने का फैसला किया। लाइब्रेरी के बड़े बड़े स्टैक्स में सुभाष की नज़रें वो किताब ढूंढ रही थी जो उसकी जिज्ञासा को शांत कर सके, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद सुभाष को एक किताब मिली, जिसका नाम है सिटी ऑफ जॉय एंड इट्स मिस्ट्रीज। हड़बड़ी में वो किताब उतारते वक्त अगल बगल के 3-4 किताबें गिर जाती है। सुभाष उन किताबों को उठा ही रहा था कि लाइब्रेरी स्टाफ ने बोला, रहने दीजिए, मैं उठा दूंगा, आप पढ़िए, यहाँ आपको कोई नहीं मारेगा। एक अजीब सी हंसी थी उस लाइब्रेरी स्टाफ के चेहरे पर। सुभाष उसे नज़रअंदाज करके वापस रीडिंग जोन की ओर चल पड़ा। वक्त हो रहा है दोपहर के 2:15। इस वक्त रीडिंग जोन में सुभाष के अलावा 3 लोग और भी हैं। जिज्ञासु सुभाष जब भी कोई नई और अपने मनपसंद किताब खोलता है तो बड़े चाव से पढ़ता है, लेकिन इस बार सुभाष के अंदर की बेचैनी पढ़ते वक्त उसकी आंखों से और पन्ने पलटने के तरीकों से साफ झलक रही थी। सुभाष उस किताब में इतना खो गया मानो उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 9:30 बज गए।
लाइब्रेरी के रीडिंग जोन की लगभग सारी लाइटें बंद है, सिवाय 3-4 लाइट्स के। सुभाष किताब से अपनी नज़र उठाकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। पीछे से अचानक लाइब्रेरी स्टाफ की आवाज़ आती है। आपको घर नहीं जाना है क्या? 20 मिनट में आखिरी मेट्रो है, जल्दी जाइए नहीं तो टैक्सी ड्राइवर्स के नखरे झेलने पड़ेंगे। ये सुनकर सुभाष उस किताब को स्टैक में वापस रखने जाता ही है कि लाइब्रेरी स्टाफ फिर से बोलता है, जहाँ से उठाए थे वहीं रखिएगा, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। सुभाष ने बिना देर किए उस किताब को स्टैक में वापस रखा और कॉलेज से निकल पड़ा। वहाँ से मेट्रो स्टेशन की दूरी लगभग 10 मिनट की है और 15 मिनट में है आखिरी ट्रेन। सुभाष ने अपने कदम तेज किए और करीब 8 मिनट के अंदर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। ये स्टेशन ज़मीन के नीचे बनी है और रात के इस वक्त मानो लगता ही नहीं कि ऊपर एक चकाचौंध शहर बसता है। सुभाष ने अपने लिए एक टिकट ली। वो बहुत खुश था कि उसे कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कोई दूसरा पैसेंजर वहां था ही नहीं। सुभाष को ऐसी खाली जगह अक्सर लुभाती है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सुभाष ने देखा उसके अलावा वहां 2 लोग और भी थे जो उस आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 मिनट के अंदर ट्रेन आने की संभावना है। तब तक सुभाष स्टेशन के दीवारों में बने मनुष्यों की आकृतियों को देख रहा था। तभी दूर से एक ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही क्षण में हवाओं को चीरते हुए तूफानी रफ्तार से एक ट्रेन आती है। मगर वो रुकती नहीं। ट्रेन के गुजरते ही वे 2 लोग भी वहां से गायब हो जाते हैं। स्टेशन की लाइट्स एक एक कर बंद होने लगती हैं। सुभाष घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे लाइट क्यों बंद कर रहे हो? लाइट बंद मत करो प्लीज, मैं अंदर हूं, प्लीज लाइट जलाओ। सुभाष की ये चीख मानो स्टेशन के दीवारों में दफन हो जाती है। तभी एक जोर का झोंका आता है जो सुभाष को पटरियों में ले जाकर गिरा देता है। उसी वक्त तूफानी रफ्तार से एक और ट्रेन सुभाष की ओर तेजी से बढ़ता है। सुभाष उठने की कोशिश करता है, मगर उसका टूटा हुआ कमर उसे उठने नहीं देता है। सुभाष अपनी चारों ओर चीखती चिल्लाती शैतानी परछाइयां देखता है। वह ट्रेन सुभाष के एकदम करीब आ जाती है। ट्रेन की लाइट्स सीधे सुभाष के चेहरे पर पड़ते ही सुभाष का नींद खुल जाता है। सुभाष उठकर देखता है पूरी वेब पेज लोड हो चुकी है और तीसरे स्थान में लिखा है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन और साथ में लिखा है इस स्टेशन को सुसाइड पैराडाइज कहा जाता है। आखिरी मेट्रो में सफर करने वाले पैसेंजर्स अक्सर ही यहां शैतानी परछाइयां देखते हैं। ये पढ़कर सुभाष के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो टेबल में रखे पानी के बोतल को उठाता है, पर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। पसीने से लथपथ सुभाष लंबी लंबी सांसें भरता है। तभी उसका फोन बज उठता है जिसमें लिखा है रेहान कॉलिंग। सुभाष फोन उठाता है और कहता है, हेलो,
दूसरी तरफ से रेहान बोलता है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुन, आज मेट्रो से मत आना। क्यों? सुभाष पूछता है। अरे रविंद्र सरोवर स्टेशन में किसी ने सुसाइड किया है। अभी मेट्रो बंद है, तू बस से आना, ठीक है? ओके चल बाय। उस दिन से लेकर आज तक सुभाष के मन में एक ही सवाल रहता है कि वो क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी वो क्या था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट करें। अगली बार मैं लेकर आऊँगा एक और नई कहानी। तब तक सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी कहानियाँ।